निरंजनं निराकारं निर्विकारं सनातनं सर्वज्ञं निर्गुणं रामं भूयो भूयो नमामि। नामोऽमृते सदा मग्नं अज्ञानध्वंसभास्करं नमामि सद्गुरुं शान्तं स्थितप्रज्ञं मनोहरम्। ॐ नमो प्रवंसाय स्वादित्तचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीमद्रामचरणाय गकारश्च ज्ञानवाचको नकारश्च निर्वाणवाचकः तयोरीशं परं ब्रह्म श्रीगणेशं प्रणमाम्यहम्। यन्मायावशवर्तिवेषमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरां यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हीरप्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवं बहुतैस्तिदृशावतां वन्देऽहं तमशेषिकार्णपरं रामाख्यमीशं हरिम्। यं सेवासुपासिते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्ध बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिको अर्हान् नित्यतजेन शासनरतं कर्मेति मीमांसको सोऽयं नौ जनावदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरि। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति चित्तं शरीरमपि रोगहनादहन्ति सञ्जीवनं च परहस्तगतं सदैव तस्मात् मे शरणं मम दीनबन्धो। हे रसना रस छांड सबे अमृत एह निर्धार पीजे नित प्रति छांड जग खारु रस संसार। कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वाधार सर्वयंता गुणगण निलय परम विभु अनेक रूप रूपाय विष्टुवे प्रविष्टुवे सत्यभान्तं ब्रह्म सर्वं खलविदं ब्रह्म परात्पर पूर्ण ब्रह्म राम पादपद्मों में प्रणाम करते हैं। समाराध्य पुण्य श्लोक तपश्चरण ब्रह्मदेव स्वाय धर्मचरण जी नाम श्री महाराज के कल्प वृक्ष में प्रणम्य पाद पद्मों में श्रद्धा भक्ति प्रीति पुरस्कार प्रणिपात। मुनि चतुष्टय की नाम साधना का पावन स्मरण महापुरुषों के चरण स्पर्श से धन्य परमदारा छत्रीबाग की माटी के कण कण को वंदन करती हैं। राम रस रसिक पावन संतजन उपस्थित गौ गंगा गीता गायत्री गुरु गोविंद के उपासकों राम राष्ट्र आराधकों मुक्षजनों ममता वात्सल्यमयी मातृशक्तियों तरुण तपस्वियों उज्ज्वल से संपन्न बालिक बालिकाओं श्रृंगार ग्रंथ में आज बहुत ही चिंतनीय विषय है और सर्वग्राह्य विषय है और वह है रचनावाद जीववाद।
ऐसी कोई शारीरिक रचना संसार में है नहीं जिसके पास जीवन नहीं है। और बहुधा मैं बात कहा करता हूं, किसी चीज की उपलब्धि उसकी सार्थकता नहीं है, किंतु उसकी सदुपयोगिता किसमें है, सार्थकता उसमें है। मानव शरीर को प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, पर मानव शरीर समाज और राष्ट्र के लिए कितना उपयोगी सिद्ध हो रहा है, ये महत्वपूर्ण विषय है। जीवा सबके पास है, रचना सबके पास में है, और यहां महापुरुषों ने जीवा को रचना के करके पुकारा है। जीवान के नहीं पुकारा, जीव के कर नहीं पुकारा, रचना के करके पुकारा। इससे ये तो सिद्ध होता है कि अध्यात्म का गहरा नाता जब जीव के साथ जुड़ता है तो उसे रचना पद प्रतिष्ठित किया जाता है। सुखी वही है जिसने अपने जीव को रचना बना लिया है। रचना को जीव बनाना पतन का मार्ग है, और जीव को रचना बनाना उन्नति का मार्ग है, चहुमुखी विकास का प्रमाण पत्र है। आइए सुनिए कुछ प्रमाण, कुछ उदाहरण, चिंतन करिए, मनन करिए। सार्वभौमिक सिद्धांत महापुरुषों ने दिया है। हे रसना रस छांड सब अमृत यही निर्धार। जीवान को रचना कहने का सौभाग्य तब प्राप्त होता है जब सब प्रकार के रस का त्याग कर दे और अमृत रस पाने का अधिकार प्राप्त कर ले। संसार के रस का निरंतर भोग करने वाली जीव ही कहलाएगी, रचना नहीं कहला सकती। रचना करते हैं रसना। एक रचना बाजार में भी मिलता है पैकेट, उस पर लिखा होता है रचना शरबत, वो नहीं। रचना करता था जी, इस जीवान को, उस जीवान को रचना कहा है जिस जीवान ने रस पर विजय प्राप्त कर लिए, संसार के सारे रस ताक में रख करके और राम रस का पान कर लिया है, राम रस का महत्व जान लिया है। क्योंकि ये जीवा के संबंध में विविध महापुरुषों ने बहुत अजब गजब का है। श्री महाराज फरमाते हैं, राम चरण रसना सफल जो निज दिन रटिए राम। इसकी सफलता रात दिन भगवान नाम स्मरण से है। राम चरण रचना सफल जो निज दिन रटिए राम। स्वाद बाद के भजबई सो किन कामरो मुख में आलू चाम। केवल स्वाद अविवाद के वश में जो जीवा रस जवान है, वो तो हमारे मुंह में गीला चमड़े का टुकड़ा पड़ा हुआ है। महात्मा कहते हैं, मारवाड़ के संत वे सगराम दास जी लिखते हैं, बालू या रचना पड़ी कदे न सुमरे राम। सगराम दास का यकीन काम हो मुख में आलू चाम, मुख में आलू चाम, स्वाद बात बकवाद करवाने सूरी। दुनिया की सारी बात करने के अंदर बड़ी शुरवीर है, पर भगवान के भजन में बड़ी ऐसी जीव पापिनी न जाने शुद्ध अपनी। राम नाम लेवे को बड़ी असलाक है। क्या महात्मा कहते हैं, ऐसी जीवा पापिनी, वो जीवान को पापी नहीं बताया है। ऐसी जीवा पापी न जाने शुद्ध अपने, राम नाम लेवे को बड़ी असल साथ है। चुगली को बड़ी चकौस, लड़वे को बड़ी लड़क, खाए को भोजन क्षति से निका कर खात है। दुनिया भर की इधर उधर की बात करने के लिए, चुगली करने के लिए बहुत सावधान। कहना मत किसी को, हम तुमको उसके बारे में बताते हैं। उसको कहते हैं चुगलखोर, उसको मत कहना, हम तुम्हें बताते हैं।
चुगली को बड़ी चकोस, सारी दुनिया की बात छिपा के एक दूसरे की निंदा स्तुति करना ये चुगली है। लड़ावे को बड़ी लड़ा, भगवान का नाम लेना हो, राम राम करते तो बड़ी एक दूसरे की तरफ लोग शकल देखते, कोई वो सामने वाला कर रहा तो मैं करूं, वो नहीं कर रहा तो मैं भी क्यों करूं। और लड़ाई वड़ाई करनी है तो फिर कोई अब परवाह नहीं, हाथ हो जाए, फिर एक जीवानी पूरी दुनिया को इकट्ठी कर दे। और अनंत लोग होने पर भी राम राम का जब गर्जना होती है तब राम नाम की आवाज नहीं निकलती है। क्या महापुरुषों ने प्रासंगिक, समयोचित और यथार्थ चिंतन दिया है। लाए लाए के बनाए गए, दुनिया भर की बातें अवेयर करके बना बना करके अपनी तरफ से ये जीवन पता नहीं क्या क्या कह जाती, भूडी अलसात है। कहत नेपट यारो कैसे समझाऊं या को, पिया चाहो राम रस दौड़ी भी इस खात है। महात्मा कहते हैं मैं अपने जीवन को राम रूपी अमृत रस बनाना चाहता हूँ, पर ये संसार के विषय रस को, दुनिया के विष को पान करने भी मस्त होना चाहती है। विडंबना देखिए, जिव्य इंद्री की विडंबना देखिए। संसार के भोगों में ये बड़ी मस्त है, पर भगवान नाम के अंदर ये बड़ी अलसात है। जिसने जीवान को और मन को जीत लिया संसार में, उससे बड़ा कोई सर्वजीत नहीं हो सकता। जीव दांत झगड़ो भजो इस देह के माए, जीवान भी इस शरीर में ही है और दांत भी इसी शरीर में है, और दोनों में भयंकर झगड़ा हो गया। जीव दांत झगड़ो भयो इस देह के माए। दांत कहे रे जीव से तू बेटी बेटी खाए, दांत का और जीव का झगड़ा भाया। दांत कहे तू कैसी विचित्र है, बैठी बैठी दुनिया भर के रस ले लेती है, रस साधन करती है, कोई काम काज करती नहीं, परिश्रम करती, हम तो देख मेहनत करते हैं। जीभ कहे दांत से हाँ हूं बैठी खाऊं, मैं क्यों बैठ के खाती हूं, जब जब जरूरत पड़े हूं जवाब कराऊं। लेकिन दुनिया को कोई कुछ कहना पड़ता तब मैं जवाब करती, तुम क्या करती हो, मैं बोलती हूं, मैं मेहनत करती हूं, मैं पुरुषार्थ करती हूं, तुम क्या करते हो। इसलिए ज्यादा इतराना मत। तो दांतों ने कहा हम 32 तो एक ली, हम 32 से तो अकेली है, जो दामागा जो देगा दांत माए दबाए। अगर हमने दबा दिया ना तो सब मालूम पड़ जाएगा क्या होगा। हम 32 से थोड़ा सा हमने दबा दिया। जीवान ने कहा बहुसंख्यक होने का तुम अब इतराओ मत कि हम बहुसंख्यक है, पर ध्यान रखना जीवान कहती है तुम 32 में एक ली, बिल्कुल सच है ये बात, पर मैं जवाब करा है, मैं जो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी बोल दी ना तो एक भी दांत नहीं दिखाई देगा। कोई जा रहा से कहते ए गधे की तरह ऊंट की तरह कहां जा रहा था, एक तेरा ये पर्स गिर गया, मोबाइल गिर गया, तो कहेगा गिर गया तो गिर गया, पंचायत किसने बढ़ाई, एक थप्पड़ पड़ेगी ना
तो ये दांतों का गढ़ सामने आ जाएगा। अब बताओ दांत बोले क्या? दांत बोले क्या? बोला कौन? और थप्पड़ किसको पड़ रही है? गाल तो बेचारे रामष्टे साधु है, कोई भी चिमटा भरोगे लाड़ा प्यार करो, बेचारा दांत तो कुछ भी नहीं कहते हैं, साधु पुरुष है। गाल तो कुछ भी नहीं बोलते, पर थप्पड़ पड़ेगी। क्यों? महिमा घटी समुद्र की रावण वस्यु पड़ो। समुद्र की महिमा घटी रावण के बसने से। दुर्जन के साथ रहने से संकट का सामना करना पड़ता है भाई। अपात्र का साथ कर लो तो बहुत भयंकर नुकसान उठाना पड़ता है। कोई तुम्हारे परिवार में ही कलह चलता है ऐसा नहीं, कि समाज में राष्ट्र में ही क्लेश होता है ऐसा नहीं, इस शरीर में भी रात दिन क्लेश भरे पड़े हुए हैं। बोलती जीवान है, इसलिए महात्मा कबीर कहते हैं, कबीर यह जीवा बावरी, कबीर यह जीवा बावरी, कह गई स्वर्ग पताल, आप तो के भीतर गई और ज्योति खावे कपाल। उल्टा सुल्टा उड़ के जीवांध झड़ंध चल जाती है और मार तो गाल को पड़ती है या सिर को पड़ती है। कोई टेढ़ा वेड़ा बोलता है तो ज्यादा संभाल बोलना जीवान के, लोग सिर के बाल भी नहीं गिन पाएंगे। देखो हमारे देहवाद भी कितना जागृत चिंतन देता है। अगर सीधे हाथ में खाद चले तो आएगा, आएगा। उल्टे हाथ में चले जाएगा। सीधे पैर में खाद चले तो रामदारा सत्संग सुनने जाना है। उल्टे पैर में खाद चले तो टॉकीज में जाना है और कहीं जाना है। अब हाथ में खाद चलो कि पैर में खाद चलो तो चलो, पर किसी के माथे पे खाज न चलो। जीवान उल्टी सुल्टी बोले तो लोग कहते क्यों भाई माथा पे खाज चल रही है क्या? समझ गया ना मतलब? माथे पे खाज चलने का मतलब समझते हो? तो मुझे कहने की जरूरत क्या है? ये जीवान उल्टी सुल्टी बोल दे तो लोग कहते भाई माथा पे क्या है, जरबा खाना है, जूते खाना है, दिखते हैं, संभल के बोल। अब बोलती है जीवान है। वेद पुराण शास्त्रों को कहां पढ़ने जाओगे? हमारी वेद भगवान कहते हैं देवस्य पश्य काव्य महित्वा कस्मै देवाय हविषे विधेमा। देवस्य पश्य काव्य महित्वा, इस शरीर रूपी वेद को, शरीर रूपी उपनिषद को, शरीर रूपी भागवत को, शरीर रूपी रामायण को और शरीर रूपी गीता को पढ़ने का अभ्यास करो, आपकी आंखें खुल जाएगी और जीवन धन्य हो जाएगी। देवस्य पश्य काव्य महित्वा, वेद भगवान कहते हैं, हमारा संत हृदय कहता देहस्य पश्य काव्य महित्वा, देवस्य पश्य काव्य महित्वा कस्मै देवाय हविषा विधेम। देखो शरीर पे सब जगह खाद चलती है, एक जगह नहीं चलती है। सब जगह खुजाल चलेगी, एक जगह नहीं चलेगी। कहां पे नहीं चलेगी? नाखून पे,
नाखून पे खाज नहीं चलती। क्यों? कहीं भी खाज चले ये नाखून खाज मिटाते हैं। ये परोपकारी नाखून शरीर में ही परोपकारी जी तत्व है। कहीं भी खाज चले ये नाखून वहां खाज मिटाते हैं। इसलिए गुलाबी कलर दिए भगवान ने। ये रामष्टि संत है, ये परोपकारी है, ये उपकार करने वाले। कहीं भी खा चलो झट पहुंच जाते हैं, सेवा करते हैं। इसलिए इन पे कभी खाज नहीं चलती। शरीर रूपी शास्त्र को पढ़ो जो हमें शिक्षा दे रहे हैं, हमें प्रेरणा दे रहे हैं, हमें जागृत कर रहे हैं, हमें बहुत करा रहे हैं। वैसे तो नाम है नाखून और लग जाए वहां खून ही खून, नाम नाखून, और जहां लग जाए वहां खून ही खून। आजकल फैशन के जमाने में तो नाखून बढ़ाने की बड़ी परंपरा है। शूर्पणखा जब मरी तो उसने कहा त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। प्रभु राम ने पूछा बोलो शूर्पणखा क्या बात है? अरे बोले प्रभु आपके साक्षी में आपके हाथों से मेरा उद्धार हो रहा है। अरे भारत सरकार भी अगर किसी को मृत्यु दंड देती है तो अंतिम इच्छा पूछती है, तो मेरी अंतिम इच्छा तो पूछ लो कम से कम। अरे प्रभु ने कहा बोल बोल क्या तेरी अंतिम इच्छा है? बोले प्रभु इस संसार में आपका तो हमेशा नाम रहेगा, आपके नाम का संप्रदाय चलेगा। बोले वो कैसे? बोले आपका नाम राम है, रामानंद संप्रदाय चलेगा, रामानुज संप्रदाय चलेगा, रामिष्ट ही संप्रदाय चलेगा। तो तू क्या चाहती? बोले मेरे नाम का भी संप्रदाय चले। भगवान ने कहा तथास्तु जा तेरा भी संप्रदाय चलेगा। तो बोले कब चलेगा और पता कैसे चलेगा? बोले जैसा तेरा काम, जैसा तेरा नाम वैसा तेरा काम। तेरा नाम शूर्पणखा, यस्य नखा सुरवत शूर्पणखा कथित है। कब चलेगा? बोले कलयुग में। बोले कैसे पता चलेगा? बोले जिसके नाखून सुपड़े के समान होंगे वो शूर्पणखा की संप्रदाय का होगा। अब देख लो कि इसके नाखून कितने कितने बढ़ रहे हैं, वो सब उस संप्रदाय के। नेल पॉलिश। और अब कहते क्या है आज के पढ़े लिखे लोग? अरे भगवान भी तो नाखून बढ़ाते थे। अगर उन्होंने नाखून न बढ़ाया होता तो गोवर्धन पर्वत नाखून पे कैसे धारण करते? कहां पे धारण किया था भगवान ने गोवर्धन पर्वत? मैंने तो नहीं देखा है, आप लोगों को तो पता होगा ना। कहां धारण किया है? नहीं पता है, प्रमाण में दो। गोवर्धन नख पर दरियो ब्रज की करी सहाय। निर्गुण संप्रदाय के जन्मदाता पुण्य श्लोक स्वामी रामचंद्र जी महाराज रहस्यात्मक बात बताते हैं। कनिष्ठ अंगुली पर नहीं, गोवर्धन नख पर धारण करियो ब्रज की करी सहाय। कनिष्ठ अंगुली के नाखून पर आपने गोवर्धन पर्वत को धारण करके और ब्रज की रक्षा करी, ब्रज की करी सहाय। तो बच्चे कहते भगवान भी अगर नाखून नहीं होते तो गोवर्धन पर्वत कहां पे टिकाते? इसलिए भगवान नाखून बढ़ाते तो हम भी नाखून बढ़ाते हैं। भगवान ये करते तो हम भी करते हैं। भगवान ये काम के हम क्या बुद्धि के ठेकेदारों, अज्ञानियों, मंद बुद्धि प्राणियों, भगवान की आड़ में अपना साध सिद्ध करना चाहते हो। इसका अर्थ है कि तुम विवेकहीन व्यक्ति हो। बहुत जगह इतिहास कुछ और है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। चित्तौड़गढ़ में ऊपर किले पर सास बहू का कुंड है, सास बहू का। अब बताओ सास बहू वहां क्या मरने गई थी क्या? वहां सास बहू के कुंड का क्या मतलब? लेकिन अर्थ का अनर्थ कैसे होता सुनिए आप। राजा शास्त्र बाहु हुए हैं, शास्त्र बाहु। जगह जगह कुआ तालाब बौड़ी। आगरा में भी सास बहू की कुआ है, आगरा में भी। अभी गवेषणा करी, खोज करी कि है क्या सास बहू का लफड़ा सब जगह।
और राजा सहस्त्राबाहु हुए, बड़े उच्च कोटि के राजा, और दानवीर हुए सहस्त्राबाहु। रामायण में कथा आती है, भागवत में कथा आती है सहस्त्राबाहु की। जगह जगह उन्होंने क्वेताला बावड़ी बनाई है। अब संस्कृत शुद्ध उच्चारण के वहां में सहस्त्राबाहु की जगह सहस्रबाहु, सहस्त्राबाहु की जगह सहस्रबाहु, और धीरे धीरे सहस्रबाहु की जगह सहस्रबाहु, सहस्त्राबाहु से सहस्रबाहु, और सहस्रबाहु से की जगह शुरू कर दिया सहस्रबाहु। अब बताओ कहां तो सहस्त्राबाहु है, कहां सहस्रबाहु है। शक्ति की आराधना में उड़द काम आते हैं, उच्चाटन क्रिया में आते हैं। किसी के मन का उच्चाटन करना हो तो उड़द अभिमंत्रित करके दिए जाते हैं, और उड़द को संस्कृत में माश कहते हैं। मांसनी, माश षटक उनका माश। अब वो कचौड़ी को भी अभिमंत्रित करके खिला देते हैं शक्ति की उपासना में। तो कचौड़ी कहते किससे हैं? यस्य गर्भे माशा वर्तते माश गर्भा इति कथ्यते। जिसके गर्भ में उड़द है, उड़द की कचौड़ी बनती है, इसलिए उसका उपयोग होता है। अज्ञानियों ने, स्वार्थियों ने, अनर्थकारियों ने कहा जिसके गर्भ में मांस है ना, वो उसका उपयोग करना चाहिए, और मांस की जगह मांस का उपयोग करके स्वार्थ पूर्ति लोग कर लेंगे। माँ किसी की बलि लेती है क्या? फिर वो माँ कैसी अगर बलि लेवे तो तथा कथित लोगों ने देवियों को बलि देने की जितनी किंवदंतियां बनाई है, केवल उन स्वार्थ की माँ कभी बलि नहीं लेती, कभी बलि नहीं लेती है। उनकी आंखें महापुरुषों ने खोली है। भागवत में जड़ भरत का इतिहास रोंगटे खड़े करता है। नहीं ले सके बलि, क्षमा याचना करनी पड़ी देवी को भी। तथा कथित ने मेरे नाम लेकर के अपना स्वार्थ सिद्ध करके आपको बलि देना चाहता, क्षमा करे। क्यों? जड़ भरत कट्टर रामिष्ट नहीं थे, राम के अलावा कहीं का मस्तक नहीं झुकता था, एकमात्र राम 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 का उच्चारण जाप, इसके अलावा कुछ नहीं। शक्ति को भी उनके सामने झुकना पड़ा। इतना ही नहीं, डाकुओं का सरदार जो जड़भत की बलि लेना चाहता था, खुद शक्ति ने हाथ पे खड़ग लेकर के उसका ही उद्धार कर दिया, दुनिया से विदा कर दिया। कहा तू राम भक्त के ऊपर वार कर रहा है? यह है नाम की ताकत, यह है नाम का प्रभाव। अब तोड़ मरोड़ के लोगों पे स्वार्थवश चाहे जैसा शब्द का अर्थ कर देते हैं, श्लोक का अर्थ कर देते हैं, चिपाइयों का अर्थ कर देते हैं। महाभारत में श्लोक आता है, केशवम पतितम दृष्ट्वा दोनम हर्षमुपागत रुदंती कौरवा सर्वे हा हा केशव केशव। भगवान कृष्ण को गिरते हुए देख करके द्रोणाचार्य बड़े दुखी हुए। रुदंती कौरवा सर्वे, सारे कौरव रोने लगे, हा हा केशव केशव, कृष्ण गिर गए, कृष्ण गिर गए। पर कृष्णानुरागी ब्रह्मानुरागी कैसे से स्वीकार करेंगे कि यहां कृष्ण गिर गए हैं? जो ब्रह्म सारे जगत को उठाता है, वो ब्रह्म का पतन कैसे हो सकता है? संभव नहीं कभी भी। फिर अर्थ क्या होगा? का नाम जल का, का नाम ब्रह्मा का नाम सुख का, बहुत सारे अर्थ। तो के सप्तमी विभक्ति का पहला वचन है के, जलम
शवम शवम मुर्दे, मुर्दे को जल में गिरते हुए देखकर के शवम शवम के, मुर्दे को जल में पततम गिरते हुए दृष्टवा देख करके द्रोणम हर्षम उपागत, द्रोणम का अर्थ द्रोणाचार्य नहीं, द्रोणम अर्थ काकम कौवा, प्रसन्नता को प्राप्त हुआ। क्यों? केशवम मुर्दा जल में है तो उड़ता उड़ता वो भक्षण कर लेगा, पेट भरेगा। पर रुदंती कोरवा सर्वे कोरवाहा सृगालाहा स्यालाहा, साले सब दुखी हुए। केशवम केशवम, जल में मुर्दा जल में, बाहर होता तो हमारा भी पेट भरता। इसलिए अब बताओ कहाँ यहाँ कृष्ण है, कहाँ द्रोणाचार्य है, कहाँ यहाँ कौरव है। इसलिए कभी कभी अर्थ का अनर्थ हो जाता है, इसलिए बहुत सावधान है रहना चाहिए। अनेक शब्द के अर्थ हो सकते हैं और जो अनर्थ करे उसे कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए, जिससे हमारी संस्कृति को आघात। लोग कहते हैं भगवान ने ये काम किया, हम भी कर लेना चाहिए। तो भगवान ने तो जहर पिया था ना, पी के बताओ ना। तुम कैसे स्वार्थी, कैसे अज्ञानी हो भगवान का नाम लेकर के। भगवान तो संकट में शक्ति का रूप धारण करके रक्षा करता है, तुम्हारी क्या दशा है? केवल अपने स्वार्थ के लिए मन माना अर्थ, मन मानी बात कह करके अपना अज्ञान प्रकट करते हो। ये तुम्हारे द्वारा तुम्हारे जीवन पर लगाया गया पृष्ठवाचक चिन्ह है और तुम्हारे जीवन पर यह एक काला पृष्ठ है। परिणाम तो जब आएगा अपना पता चल जाएगा कि क्या होता है। कभी ईश्वर के नाम पर उनके समर्थ को नहीं दोष को साई। ईश्वर कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है, वह पूर्ण सामर्थ्यवान परमात्मा है। उसका नाम लेकर के आप अपना उल्लू सीधा करने की बात मत करना कभी भी, बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा कि भगवान ऐसा करते तो हमें। भगवान ने 16,108 विवाह किए थे, कृष्ण ने हम भी 2-4 से संबंध कर ले तो क्या तकलीफ है। भगवान ने गौतम पर उठाया था एक पत्थर का टुकड़ा, तो उठा के बता दो अंगली पर। भगवान तो आपत्ति विपत्ति में भी मुस्कुराते हुए दिखाई दी है। तुमने थोड़े से दुख में तुम्हारी आंखें बरसने लगती है, कहां बराबरी कर रहे हो? कहां महाराज भोज, कहां तेलन गांगन तेली। बोलने वाले से सुनने वाला बहुत चतुर होता है। व्यक्ति अपने अज्ञान से कुछ भी बकबक करे, कुछ भी बोल ले, सुनने वाला जानता है कि यह बहुत ओवरलोड बात कर रहा है, शास्त्र विहीन बात कर रहा है। वो अपने आप में समझ जाता है इसकी औकात क्या है। इसलिए जीवन का सदुपयोग करें। कबीरा बोल अमोल है, पर बोल सके तो बोल, ये तराजू तोल के और पीछे बाहर खोल। बहुत अनमोल शब्द है। जो तुम कह रहे हो उसका प्रभाव क्या होगा और तुम्हारा असर क्या पड़ेगा, ये सोच लो पहले। तुम बोलने के साथ ये भी सोच लो कि मेरे द्वारा कहा गया शब्द का क्या प्रभाव होगा। क्या तुम कह रहे हो सामने वाला मान लेगा क्या? शास्त्र शास्त्र है। दुनिया तुम्हारी भी औकात जानती है, ब्रह्म के सामर्थ्य को भी जानती है, गुरु के सामर्थ्य को भी जानती है अच्छी तरह से। जीवन को रचना बनाइए। रचना कोई रस नहीं हो, केवल राम रस हो। भगवान नाम का रस अन्य कोई रस न हो। हमारे शरीर में 3 जगह अमृत है, ध्यान दीजिएगा। इसमें आपका ध्यान कहीं मत ले जाइए इधर उधर।
यहाँ बैठ कर के घर का मत सोचिए, दुकान पे मत जाइए। यहाँ बैठ कर के घर पे मत सोचिए हाय राम चाबी तो भूल के आ गई, मैं यहाँ आ गई, अब बहू रानी चाबी से खुद खोलेगी तो क्या होगा। भूल आए तो भूल आए, खोले तो खोल लेगी, देख लेती देख लेगी, लेकिन तुम अपने बुद्धि के दरवाजे खोलने का प्रयास करो, कहीं ध्यान मत जाने दीजिएगा। दीप दीवट पर लगाया होगा, नीर तुलसी को चढ़ाया होगा, पूजन ईश्वर का किया होगा, पर ध्यान भटकल धर्म का लगाया होगा, साधना कैसे सल होगी। तीन जगह शरीर में अमृत होता है। हमारा ब्रेन अमृत कुंड में है, नाभि में अमृत है और जीवान पे अमृत है। ये जीवान की ऐसी रचना परमात्मा ने की है। देखो 24 घंटे आपकी जीवान गीली रहती है, बताओ क्यों? सोचना विचार करना। ब्रह्म मुहूर्त में होते सोएंगे कब? आज के पढ़े लिखे लोगों का सिद्धांत है कि कल सोए तो आज सो, आज सोए तो अब, नींद महंगी होती भी सोएंगे कब? कई ब्रह्मज्ञानियों का सिद्धांत है कबीर सोता सोता क्या करे, सोता आवे नींद, काल सिर ने यूं खड़ियो तो न अयोबीन। महात्मा कबीर कहते हैं अरे जन्म जन्मांतरों से तो सोता एक मनुष्य जीवन मिला है जिसमें तू जागृति का लाभ ले सकता है। पेट में पौडी मही जननी संग पौडी के बाल कहायो, त्रिया संग पेट में पौडी मही जननी संग पौडी के बाल कहायो, अब त्रिया संग पौडन लायो, तब सारी बात पौड गवायो। क्षीर सागर के पौडन हारे, तिन कर ध्यान कबो न लगायो, तो पौडत पौडी गयो, पौडत पौडी गयो, अब चीता पर वात्सल्य में सोता रहा। किया एक दिन सारे जमाने में तुमको चीता पर ले ये जीवन की लीला है। सोना है अज्ञान और जागना है ज्ञान। रे सिख जगे तो नाम लग नातर रहिए सोए, राम चरण सुमिरन बिना जागिया अनर्थ होए। और श्री महाराज ने बड़ी मजे की बात कही एक जगह, जागरे जंजाली जीव ब्रह्मन निससोवे, कहाँ बेरयो चेत खेत काल आए खाएगो, मानो तन खेत खाएगा फिर हो जाए, राम बाण सात शान कल बगी जाएगो। 84 की और आई रतन जन्म पाए, सतगुरु सोध द्याय निज बोध पाएगो। अब के बने हुए दाऊ सावधान कर उपाओ, राम चरण राम गाए ब्रह्म में समाएगो। अब के बने हुए दाऊ रामचरण कर उपाओ। क्या वर्णन किया है, ये मौका मिला है सो करके अपनी बुद्धिमानी का परिषद है। बहुत बड़ा अपने को होशियार समझता है, कितना बुद्धिमान हो। अगर कोई जगह आता तो उसका बस चले तो गोली मार दे। शाम को आने में शर्माती, शाम को आने में शर्माती, रात को बिना बुलाए आती, सुबह भगाने पर भी नहीं जाती, क्योंकि मेरी प्यारी नींद कहलाती है। सुबह सुबह कोई उठाए ना तो ऐसा लगता है से बस बंद हो तो चला दे, ऐसी प्यारी नींद कहलाती है। पर कब तक नींद के उत्तिष्ठत जागत प्राप्ति वरान निबोध धनी माता मदालसा, जिसने अपने दूध के साथ ब्रह्मामृत पान करा दिया, ब्रह्म दूध पान करा दिया अपने बच्चों को बचपन से ही। उठ उत्तिष्ठता, जागृत उठ और जाग, प्राप्ति वरान निबोधत, श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त कर। और 24 घंटे के अंदर 2 घंटे से ज्यादा कोई सो नहीं सकता।
बड़े बड़े योगी 24 घंटे की थकान को 2 मिनट में पूरी कर लेते हैं। 1857 के झांसी की रानी के साथी थे लक्ष्मीबाई के नाना साहब पेशवा। वो रामकृष्ण संप्रदाय में संत बने, बहुत महान संत बने। नाम था उनका मुनि क्षमाराम जी। वर्षों तक उन्होंने आवासन नहीं किया। जिन्होंने गदा की इस विकट परिस्थितियों में भी जहाँ मुनि जी गणपत धाम पर मौनी धाम है, ये मुनि चतुष्टय के स्वरूप है। शिवरामदास जी मुनि जी के शिष्य थे, राजा राम जी मुनि जी। जहां पर बहुत आपातकालीन मीटिंग हुई है, वहां पे इतिहास के प्रश्न काल करवट में दब चुके हैं। वो रामकृष्ण संप्रदाय में जिन्होंने अंग्रेज पीछे पड़े कोठारी नदी के तट पर उनको ललकारा, अंग्रेजों मैं तुम्हारे आमने सामने हूं पर तुम मुझे पकड़ नहीं सकते। अब कोठारी नदी पार कर गए, अंग्रेज पार नहीं कर पाए। जहां महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज ने घनघोर तपस्या करी, जिन्होंने नायन के चंबलों में अंग्रेजों को ललकारा, वो रामकृष्ण संप्रदाय के ऐसे अलौकिक महापुरुष बने, मुनि संत बने। तो आड़ासन ने क्या, सोए नहीं, बैठे बैठे साधना करते और योग निद्रा 2 मिनट में थकान उतार लेते। इस संप्रदाय के बड़े त्यागी तपस्वी, निर्भय तो निर्भय करी, निर्भय का गुण गाय, निर्भय का स्मरण किया फिर निर्भय हो जाए, ऐसे उदात्त महाप्रभु निर्भय राम जी महाराज। छावनी में जिनका चातुर्मास हुआ था अंग्रेजों के राज्य में, और कोई कारण ऐसा बन गया था, शिकायतें हुई कि यहाँ तो ऐसी समस्या है और यहाँ रोज माल उड़ रहे हैं, 56 पकवान चल रहे हैं। और जब अंग्रेज अफसर वहां पर आया बंद करने के लिए, पर निर्भय राम जी महाराज के सामने आते तुरंत टोपी उतारी और चरण में झुक गया। उनका ऐसा ब्रह्म तेज था दृष्टि पड़ते ही। और अंग्रेज अफसर ने कहा, सुनो, इन महापुरुषों के किसी कार्य में किसी का दखल देने का अधिकार नहीं है, कोई भी यहाँ पर दखल न देवे। और जो कार्यक्रम चल रहा है इसका बहुत आनंद से चले। पूरा चातुर्मास आनंद से छावनी में बीता। जिनके ब्रह्मतेज के सामने अंग्रेज टोपी उतार के नतमस्तक हो गया और अपनी व्यवस्था करवा दी। ऐसा उनका ब्रह्म से वो निर्भय राम जी महाराज रात को 2 बजे उन मुनि जी को वो भजन में छक रहते थे, चुपचाप जाके परिक्रमा लगा के आ जाते थे। आचार्य पद पर थे, पर भजन का ऐसा प्रभाव। उनकी समाधि शाहपुरा धाम में विद्यमान है। बहुत अलौकिक महापुरुष हुए। अस्तु 18 संतों के साथ उन्होंने चातुर्मास किया था गंगापुर की धरती पर। भजन की प्रधानता इस संप्रदाय का प्रमुख लक्ष्य रहा है। बाकी सब गौण चीजें, सब गौण है। जितने स्थान संप्रदायों के आए वो सब भजन के प्रताप से, नाम की प्रताप से। इसीलिए बिना कुछ किए भी उस स्थान पर पहुंचते ही आत्म शांति मिलती है, क्योंकि वहां पर भक्ति के अणु परमाणु अभी विद्यमान है। दुनिया के कोलाहल से, इंदौर शहर के जहरीले वातावरण से जब व्यक्ति जैसे ही चित्रभाग राम द्वार में आता है, उसे अमृत तत्व की प्राप्ति होती है, एक शीतलता की अनुभूति होती है। बिना कुछ किए यहाँ पर साधना हो जाती है। इसलिए हम बार बार कहते हैं, स्थान से जुड़ो, व्यक्ति से नहीं।
मैं तुमसे ये कहूं कि तुम केवल मेरे पास मैं आऊं तो यहाँ आना, बाकी मत आना, इससे बढ़ के मेरी मूर्खता क्या होगी। मैं तुमको एक ब्रह्म से दूर कर रहा हूं, इससे बढ़कर के मेरा और इस संप्रदाय और महापुरुषों के साथ और धोखा क्या होगा। मेरी पहचान छत्रीवाग से, मेरी पहचान यहाँ से, तुम मुझे पहचानते हो या आने से पहचानते हो, और मैं ये सोचूं कि मैं ईश्वर हूं और तुम केवल मुझे मानो, इससे बड़ी मूर्खता और मेरी क्या होगी, धृष्टता मेरी क्या होगी। क्योंकि धर्म स्थान ये धर्मशाला कभी नहीं हो सकती है, इस बात का याद रखिए। अपितु भावनाओं की अहंकार या ज्ञान से भी भावना होती है, उसका भी प्रतिफल बुरा होता है। सिद्ध महापुरुषों के जो कुछ है उनका प्रभाव है। और मेरे वो चमत्कार देखिए, टट 85 से मैं अभी 3 दिन पहले का चमत्कार आपको बता रहा हूं। वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं मेरे शरीर में 2-3 दिन से खाज चल रही थी, कोई दवा से पता नहीं किससे हुआ होगा। मैं 2 दिन तक साइन करता रहा। मेरे वस्तु अपने शिष्य से कहा कि रज ले आओ, मैं दुनिया को बता रहा हूँ कि रज का उपयोग कर लो। मैंने वो रज इतनी भयंकर, दोनों हाथ में खाज चल रही थी, पहले चली तो मैंने समझा कोई जा रहा होगा, फीस पे चली तो मैंने कहा आ रहा होगा। अरे पर वो तो 24 घंटे और रात भर मैं नहीं सो पाया, परसों रात 2 दिन पहले, और खाज चलते कल चलती रही। मैंने अपने शिष्य से कहा भैया जरा से ये रस ले आओ यहाँ की, और रस लाके मैंने राम राम कहकर लगाई। आश्चर्य करेंगे, थोड़ी देर में हमेशा के लिए रास खत्म हो गई। ये कोई मैं अपनी दुकानदारी बताने के लिए, चलाने के लिए आपको ये बातें कर रहा हूं, ये मेरे जीवन की अनुभूति, अभी लेटेस्ट माल ही है। आज भी चमत्कार इस राज्य में ऐसा है, आज भी इतनी भयंकर की बस आपकी आस्था, आपकी श्रद्धा, आपकी निष्ठा क्या है। और मेरे सदगुरुदेव मेरे मस्तक पर हाथ रख करके, उनको गड़बड़ी धाम पे ये जाते थे तो मेरे कंधे पे हाथ रख कथा सुनाते थे, पैदल मेरे साथ, मेरे को साथ ले जाते थे, घूमते फिरते थे। इतनी महापुरुषों की चर्चा सुनाते, यहाँ के इतिहास सुनाते, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे, अनन्य निष्ठा श्रद्धा थी, उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं था। पर जो सत्य है वो सत्य है। ऐसा भी नहीं कि मैं कोई इस रामधारे का एजेंट बन करके मैं आपके कोई प्रचार प्रसार करूं। जो सत्य है वो कहना मेरा धर्म है। और कई चमत्कार मैंने देखे। 85 के उस समय में एक व्यक्ति था, दाढ़ी वाला था, वो यहाँ बैठता था आकर के रोज, पूरे छात्रावास में देखा, और उसकी जिंदगी की बड़ी खतरनाक व्यवस्था थी। पर गुरुदेव के पास में आके करुणा करता था, गुरुदेव से मस्तक पे हाथ सुरक्षा होगा, और वो रोज 2 घंटे भजन करता था। ऐसी रामचंद्र जी महाराज कृपा हुई, उसके जीवन का मैं नहीं कह सकता, संकट बड़ा खतरनाक था, पर वो सारा संकट राम नाम के प्रताप से दूर हो गया। उसने खुद आकर के ये बात को व्यक्त की गुरुदेव के सामने कि मेरे, तो ये खाली एकाध कोई उदाहरण नहीं है। और ऐसा प्रमाण में आपको दूंगा तो आश्चर्य होगा। एक स्वर्णकार बंधु थे, यहाँ की रेती कण में से ऐसे टुकड़े बिन कर ले जाते थे, हीरे जवाहरात का काम उपयोग करते थे वो। मेरे आंखों देखी बात है। भाई सत्यनारायण जी सोनी नाम था उनका। वो यहाँ से कंकर में से ऐसी चीज बीन लेते थे जो हीरे जवाहरात की तरह काम कर, नक के काम कर लेते थे। कब किसके ऊपर क्या कृपा हो जाए। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। ये राष्ट्र गीत भी यहां पर सार्थक। इसलिए बार बार कहते हैं ये जीवन का सदुपयोग करें, वाच्य अवाच्य दुर्वाच्य न बोले, जीवन से कभी खोटा न बोले। कितना भी आप आक्रोश में हो, आप इंसान बन के आए हो, अब मनुष्य बनकर के आप अपने जीवन पे कंट्रोल नहीं रख सकते हैं तो किस बात के मनुष्य हो फिर आप? मानो किस बात के हो आप? और फिर सत्संग किस बात की हो आप? इतना ज्ञान किस लिए श्रवण करते हैं आप? जीवन में
गहरा चिंतन करें। मैंने पहले भी कहा था 24 घंटे में एक बार व्यक्ति की जीवन से निकला हुआ सच हो जाता है। और एक महात्मा ये कथा सुना रहे थे कि एक बात जो कहते वो जीवन से कोई भी हो सच हो जाता है। तो एक व्यक्ति ने क्या किया, बहुत सारा पीतल इकट्ठा कर लिया और सामने रख करके अब उसने माला जपना शुरू कर दिया। ये सोने के हो जा, सोने के हो जा, सोने के हो जा, सोने के हो जा। सुबह 8 बजे से रटन लगाई, पूरे दिन सोने के हो जा, सोने के हो जा, पूरी रात सोने के हो जा, सोने के हो जा, सोने के हो जा, सोने के हो जा। रात भर हो गई, सोने के हो जा, सोने के हो जा, पीतल सोने के हो जा, बर्तन सोने के हो जा, सोने के हो जा। 7 बज गई, 7:30 बज गई, पौने 8 बज गई। 8 में 10 कम। उसको झंझलाहट आई, उन्होंने कहा अरे काय के महात्मा होता सब झूठ बोलते कहते 24 घंटे में बात सच होती है। कहाँ सच हो रही है? 24 घंटे हो गए मेरे को 5 मिनट की देर है और मैं कह रहा सोने हो जा, सोने हो जा, नहीं हो रहा है, कचरे के हो जा। इतना कहने तो पीतल के सब कचरे के हो गए। अगर वह 10 मिनट और देरी रख लेता, 10 मिनट और देरी रख लेता तो पीतल सब। अब याद रखना कि अपना धैर्य मत खोना कभी भी। गुरु और गोविंद की परीक्षा कभी मत लेना और कभी भी धैर्य मत खोना। अपना पीतल का जीवन सोने का बन जाएगा और धैर्य खो दिया तो कथिर बन जाएगा। इस जीवन से कभी भी अपशब्द ना, बहुत सोच समझ के उपयोग करे कि मैं जो बोल रहा हूं आक्रोश में कुछ बोल देता हूं, वो परिणाम कुछ के कुछ हो जाते हैं। अच्छा ना बोल सको तो ना बोलो, बुरा भी मत बोलो। और सबसे अच्छी बात है जितने घर में आग लगती है ना तुम्हारे परिवारों में, ये सब जीवन के कारण लगती है। जीवाग्रे वर्ते अमृतम, जीवाग्रे वर्ते विषम, जीवाग्रे वर्ते बंधु बांधवा, जीवाग्रे वर्तते मोक्ष। जीवन के अग्र भाग पर समाज है, विष है, अमृत है और मोक्ष है। तो मैं बता रहा था अमृत ब्रेन में बड़े बड़े योगी क्या करते हैं, अमृत कुंड को स्पर्श करा करके बूंद को प्रत्यावर्तन क्रिया से बस पहुंचा देते हैं और परिणाम उनकी लंबी आयु होती है। और जो सोए रहते तो फिर सोए और खोए, जो ऊंगेला वो टूंगेला, जो जागेगा वो पाएगा। खेल सब जीवन का है। एक बहुत अच्छा दृष्टांत प्रसंग आता है। अच्छा परिवार था, शानदार। 4 परिवार में व्यक्ति थे, माता पिता बेटी बेटा और बहू। आनंद से जीवन बीत रहा था। एक बार बहू भोजन बना रही, ससुर जी भोजन कर रहे हैं, सास भोजन परस रही, पति की पत्नी भोजन परस रही, बहू भोजन बना रही, बेटा दुकान गया हुआ। और हुआ क्या, पुराने मकान थे तो केलू के मकान में से सूर्य की किरणें पति भोजन कर रहे थे उनके चेहरे पर आ रही थी। तो पति ने नहीं, यानी उसकी सास ने थोड़ा सा आंचल यूं लेकर ऐसा यूं कर दिया, उससे क्या हुआ, छाया हो गई। तो पति को हंसी आ गई, यार ससुर जी को। इधर हंसी आई, इधर बहू का देखना हुआ और इधर ससुर का भी देखना और हंसी आ गई। तो बहू को बड़ा बुरा लगा। बहू को क्या लगा कि मेरे को देख करके ससुर हंसे क्यों, और ऐसी मन में बात बैठ गई। जब बेटा घर आया, पति घर आया, तो उन्होंने सारी बात कहकर
कहीं होगा, पूछो अपने पिता से जाकर के कि मेरे को देख के हंसे तो हंसे क्यों, ये कैसा परिवार है, ये कैसी यहाँ की रीत है, ये कैसा यहाँ का व्यवहार है। बहु भोजन मनाए और ससुर उसको देख करके हंसे, क्या कमी थी मेरे में, मेरे को देख के हंसे तो हंसे क्यों, क्या कमी थी मेरे में। अब आप जानते हैं नारी हट तो नारी हट है। अरे हंसी होंगे क्या हो गया, हंसे ही तो रोए थोड़ी क्या, कोई किसी को देखकर हंसे तो क्या बुरी बात है, लेकिन साहब हंसना भी बहुत खतरनाक है। देखना बुरा नहीं है, फिर भी देखना भी खतरनाक है। एक व्यक्ति रोज 2 घंटे एक जगह जाकर खड़े होकर देखता था, 2 घंटे रोज देखता था। जहां देखता था किसी और की दुकान नहीं थी, लेडी डॉक्टर का दवाखाना था। तो उन्होंने शिकायत करी, रोज 2 घंटे खड़ा कर देखता है मेरी तरफ। बोले सही पकड़ा उसे, क्या है यहाँ पर, क्यों 2 घंटे देखता है। बोले लिखा देखने का समय 12 बजे से 2 बजे तक। अब क्या कर रहे उनका। इसलिए भारतीय संविधान है, आप अपरिचिता किसी के सामने भी आप आंख उठा के देख नहीं सकते। बहुत समझाए बेटे, नहीं मुझे बताओ आपके पिता ने देखा तो मेरे को देखा तो देखा, पर देखे हंसे तो क्यों 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 हंसे। ठीक है पूछ लूंगा। मौका देख के शाम को पिताजी से बैठे बातचीत करी, पूछा पिताजी एक बात पूछूं, कल मेरी पत्नी भोजन आ रही थी, माँ आपको भोजन परोस रही थी, तो फिर उस समय अचानक अपने पत्नी की मेरी पत्नी की तरफ देख करके आपको हंसी आ गई थी, क्या हो गया था, कोई कमी थी, कोई तकलीफ थी, भोजन ठीक से नहीं बना या कुछ। अरे नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं, बहू रानी तो हमारे घर की लक्ष्मी है, वो तो जब से आई है सुपात्र बननी है, घर में दिन दुना रात चुगना आनंद हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे है नहीं पिताजी, फिर भी कुछ नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं थी, फिर भी कुछ तो होगा। अरे बेटा कुछ नहीं, वो तेरी माँ है ना, एक दिन में इसको लेने के लिए गया तेरे ननिहाल, इसके पियर, और जब लेके मैं लौट रहा था ना, तो इसने कहा मुझे प्यास लग रही है, तो मैं जल की खोज में गया, मैं आता हूँ, तो पास में कुआं था, मैं देखने के लिए गया जल कितना आके कितना नहीं है। तो वहां जाकर मैं झुक के देख रहा, इतने में तेरी माँ पीछे से आई और मेरी टांग पकड़ के कुएं में डाल दिया। खैर बेटा प्रभु की इच्छा होगी, जैसे तैसे कोई पत्थर मिला से पकड़ के मैं टिक गया, और जैसे तैसे फिर तेरी माँ तो चली गई वो बस पियर में, जैसे तैसे बाहर आया, घर आ गया। घर वाला ने पूछा कि आप लाए नहीं, मैंने कह दिया कि अभी जरा घर पे काम काज है इसके पियर में, इसलिए नहीं लाया, मैंने किसी कुछ नहीं कहा बेटा। समय बीत गया, दिन बीत गए बेटा, फिर बाबा के लाओ लाओ, मैं अब इधर वो परिवार में उन्होंने पूछा कि तेरे को लेके थे जल्दी कैसे आ गए, तो तेरी माँ ने झूठ बोला और कहा नहीं नहीं वो तो कहीं व्यापार करने गए थे, मिलने आए थे, फिर कहा था अभी तो प्रदेश जा रहा हूँ, व्यापार करके आऊंगा, जब ले आऊंगा। तो बात आई गई हुई, उन्होंने भी विश्वास मान लिए। बेटी जो कहते हैं इस पे तो सब विश्वास मान लेते हैं, और बेटी क्या गुल खिला रही है उनको क्या पता। किसी के कहने पर कोई बात विश्वास करने के लिए भी सोचना चाहिए कि कौन किसके लिए क्या कह रहा है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कल हमारी बेटियां हमारी बहू हमको धर्म से कितना दूर कर रही है, अपने स्वार्थ की खातिर अपने पाप कर्म को दबा रही है, लेकिन वो आज नहीं कल सामने आएंगे। सच्चाई कभी छुप नहीं सकती है, एक न एक दिन पश्चाताप करना पड़ेगा, छिपता नहीं है कभी ये सच। तो बेटा खैर समय के साथ में गया और साल में जाके फिर समझ, मैंने कुछ नहीं कहा, और तेरी माँ ने सोचा ओ अब ये तो जिंदे हैं और ये तो कहेंगे सब कुछ, मैंने कुछ नहीं बोला, घर ले आया। जब आ रहा था रास्ते में तो वही कुआं आया, तो फिर तेरी माँ को डर लगा, अब तो ये कह देंगे, अब तो ये कह देंगे, अब वो मेरा बदला लेंगे, अब ये मेरे को कुएं में डालेंगे। मैंने कुछ नहीं कहा,
घर ले आया तो अब मेरे को रात को दरवाजा बंद करके अब कूटेंगे, अब बदला लेंगे। मैं कुछ नहीं बोला। दिन बीत गए बेटा, समय के साथ तू पैदा हुआ, तू बड़ा हो गया, विवाह हो गया, इतने दिन बीत गए। आज तेरी बहू भोजन बना रही थी, तेरी माँ भोजन परोस रही थी, और ऊपर छत में से, केलुड़े मकान में से सूर्य की किरणें मेरे चेहरे पर आ रही। ये तेरी माँ को सहन नहीं हुआ और कह रही राम राम इनको गर्मी लग रही है, तो उसने यूं छाया कर दी। तो बेटा मेरे मन में आया, एक दिन वो था जो मेरे को कुएं में डाल दिया, और आज एक दिन ये जो इतना सा दुख से नहीं कर पा रही है। देखो समय का कैसा फेर होता है, कैसा समय का बदला है। बस ये सोच के मुझे हंसी आ गई, तेरी बहू का देखना हो गया। बस पिताजी और क्या था। ठीक है, बात आई गई हो गई। रात को बहू रानी ने पूछा अपने पति से, पूछा आपने ससुर जी से? हाँ पूछा। फिर क्या सब बता दे, पागल है तू। मैंने पूछा कि आप बहू को देखे कैसे? बोले वो तो हमारे कुल वधू है, सुपात्र बिन्नी है, जब से वही है हमारे घर में दिन दूना रात चौगुना सुख मिला, उसको देख के क्या हंसूंगा मैं। फिर कुछ नहीं ऐसी कोई बात नहीं। नहीं फिर बताओ आप बात क्या थी? बोले बात कुछ नहीं थी, बात इतनी सी थी, मेरी माँ को लेने के लिए पिताजी गए थे, लौट रहे थे, उन्हें प्यास लगी, कुएं में पानी देखने गए तो मेरी माँ ने टैंक पकड़ के उनको कुएं में डाल दिया और वो घर चली गई। पिताजी देर से निकल के अपने घर आ गए, समय के साथ फिर जाके ले आए। मैं पैदा हो गया, बड़ा हो गया, शादी हो गई। आज तो जो भोजन बना रही थी, अब पिताजी भोजन कर रहे थे, उनके चेहरे पर सूर्य की किरणों से गर्मी लग रही थी, तो मेरी माँ ने ऐसा आंचल करके छाया कर दी। तो पिताजी को हंसी आ गई, एक दिन वो था मेरे कुएं में डाल दिया था, और आज मेरे को इतना दुख भी सहन नहीं कर पा रही है, कैसा समय होता है। बस इसलिए हंसी आ गई। बस इतनी सी बात, और क्या। बात आई गई हो गई। 2-4-5 दिन बीते होंगे और बहू बेटे को कुछ कह रही थी, तो बेटा तो चला गया और सास ने बहू को उपदेश दिया, ए बिन्नी ले लाडी, पति परमात्मा भी वे है, वहां को सम्मान करनो, पति परमात्मा की तरह है, उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। 2-4 बात कही तो बहू रानी ने कहा, वाह नजर सासू जी जानू था का लखन बने उपदेश दे रहा हूं, थे वही हो घर वाला ना कुआ में डाल दियो था, थे वह वही हो थे, कहीं अलग हो गई, मैं जानू था का लखन। ओ हो ये बात सुनी, उस सास ने कहा गजब 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 गजब, अब ये तो रोज मेरे को पिंच चुभाएगी। आज दिन तक ये बात किसी को भी नहीं पता, आज ये बात कैसे बाहर आई कि मैंने अपने घर वाले कुएं में डाला। कर्म के फल कभी छुपे नहीं रहते, आज नहीं तो कल सामने आएंगे। बोली ये अब ये तो हमेशा मेरे को टॉर्चर करेगी, पिन चुभाएगी, चिमटे भरेगी हमेशा मेरे को, जानू था का लखन। चुप रहो, तो मैंने उपदेश दे दिया हूं, था का पति का साथ था कई बीमार कियो, और मैंने उपदेश दे रहा हूं कि पति भगवान है, पति भगवान है, ये उपदेश उस दिन था के साथ कटेगी हो। उस दिन क्या हो गया था तुम्हें नहीं पता था कि पति परमात्मा होते हैं, उनको कुएं में डालना चाहिए क्या? सास ने सुना, कुछ नहीं बोली, मौका पाकर ऊपर गई और छलंग लगा, जीवन का अंत कर लिया। रोज रोज कोई पीन चुभाएगा, इससे तो मर जाना अच्छा। और ससुर ने जब देखा कि पत्नी नजर नहीं आ रही है, भांपते देने लगी, ऊपर गए ढूंढते हुए तो देखा लाश पड़ी है, पर कहो ये मेरे कर्म का फल है, अगर मैं बेटे को बात नहीं बताता तो आज ये दशा नहीं होती। क्या करूं मैं भी जी कर छलना लगा करके अंत कर लिया। और बेटा आया, तूने कहा घर खाने को क्यों दौड़ रहा है, माँ बाप की नजर नहीं आ रही। पूछा तो बोले मुझे क्या पता। और रोड ढूंढते ढूंढते पर गया तो माँ बाप की लाश देखी,
बोले वो ये मेरे हाथों से मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, न मैं पिता को मजबूर करता, अपनी जीबान को कंट्रोल रख लेता। पिता ने कह भी दिया तो मैं जीबान से कोई ऐसी बात नहीं कहता, कोई बात नहीं करता, तो आज मैं माँ बाप से वंचित नहीं होता। क्या कर सकते थे, मेरे कर्म का फल है। तुरंत उन्होंने भी छलांग लगा के जीवन समाप्त कर लिया। अब बहू ने देखा ये हो क्या रहा है, सब गए कहाँ, और ऊपर आके देखा तो 3-3 लाश नीचे पड़ी है। सोच लिया कि सब मेरे कर्म का फल है, मैंने अपना सुहाग उजाड़ा, अपने तीर्थ स्वरूप सास ससुर को मैंने अगर मौसा चिमटे नहीं भरे होते, इस जीवान से बुला भरा नहीं कहा होता तो मेरी सास आत्महत्या नहीं करती, ससुर नहीं मरते, मेरा सुहाग नहीं उजड़ता। धिक्कार है मेरे जीवन को, लगाई छलांग और जीवन पूरा कर लिया। महात्मा वर्णन करते हैं शब्द चित्र में, औची अद की बात को कबर लीजिए अंत, एक सा एड़ी कड़ी लियो पिता से तंत, लियो पिता से तंत गयो कामन के काने, और बहु मौसो मारियो सासू मर गई छाने, अंत लेता एतम हुआ एकन का चार, कटुक वचन न बोलिए कटुक दीजिए कार। इस जीवान से कटुक कड़वे वचन बोलने से पूरा घर शमशान हो गया, पूरा घर बर्बाद हो गया। वो संपत्ति, वो बंगले, वो सारे सुख सुविधा क्या काम आए, एक जीवान के कड़वाहट से अच्छा भला स्वर्ग जैसा चमन वीरान हो गया। ये जीवान का दुरुपयोग का कितना दुष्परिणाम है, जान विचार करना चाहिए, मन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। अधिक से अधिक हम जीवन का सदुपयोग करें। मानव जीवन मिला है, हमारे शास्त्र बार कौआ किसका धन रे, कोयल किसको दे, मीठी मानी बोल के जग अपना कर ले। कोयल किसको कुछ देती है, वशीकरण ये मंत्र है तजिए वचन कठोर, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चौर। वशीकरण ये मंत्र है तजिए वचन कठोर, कड़वे और कठोर वचन का त्याग करें, ये सबसे बड़ा वशीकरण है। सब आपके अपने हो जाएंगे। लोग कहते वो मेरे बस में हो, मेरे पत्नी कहती है ऐसा मंत्र दो गुरु महाराज पति मेरे बस में हो जाए, पति कहते हैं गुरु महाराज ऐसा कोई मंत्र दो कि पत्नी मेरे बस में हो जाए। मैं कहता हूं एक ही बस में बैठ जाना, टिकट लेकर के दोनों एक दूसरे की बस में हो। व्यवहार की सरलता रखो, वाणी की कठोरता कड़वाहट बंद करो, सारा जगत आपके बस में हो जाएगा। इस जीवन का सदुपयोग करें, जीवन धन्य हो जाएगा। आओ जरा एक दो पंक्तियां मेरे साथ गुनगुना लो आप भी। तुम बोलो मेरी रसना हरी हरी, तुम बोलो मेरी, तुम बोलो मेरी रसना हरी हरी। सांझ सवेरे और दोपहरे, सांझ सवेरे क्या करी है पड़ी पड़ी, क्या करी है। तुम बोलो मेरी रसना, तुम बोलो मेरी रसना, खट रस भोजन अति प्रिय लागे, खट रस राम भजन में मरी मरी राम। तुम बोलो मेरी रसना, तुम बोलो मेरी, चुन चुन कलिया बाग बनाया, चुन चुन मालन तोड़त कली कली मालन। तुम बोलो मेरी रसना, तुम बोलो मेरी रसना, कहे कबीर सुनो भय साधो, कहे सुआ पढ़ावत गणिका तरी, सुआ पढ़ावत गणिक। तुम बोलो मेरी रसना हरी,
तुम बोलो मेरी रसना, अपने जीवन को रसना बना करके राम 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 का भगवान नाम का अभ्यास कराओगे, ये लोग भी सुधरेगा, पर लोग भी सुधरेगा। आइए, कथाओं का कोई अंत नहीं है, कहने वाले कहते जाएं और सुनने वाले सुनते जाएं। लगता है और कुछ कहे और कुछ कहें। आप हम सब समय के बंधन में बंधे हैं और ऐसे अच्छे समय के बंधन में सदैव परमात्मा अपने को बांधे रखे ताकि अपना जीवन धन्य हो सके। मेधा ऋषि की कन्या मेधावी पुरुषोत्तम मास के पावन प्रसंग में महात्मा दुर्वासा को पाकर कृतार्थ है, धन्य है और अपना दुखड़ा उन्होंने सब कुछ सुनाया और यहाँ तक कहा कि अब मैं जीना नहीं चाहती, कोई वर मेरे अनुकूल नहीं मिलता और उसके बिना जीवन कैसे चलेगा, एक नारी जीवन है मेरा। नारी के दोनों ही अवस्था में जीना बहुत मुश्किल होता है, असहाय नारी का और वैधव्य नारी का। जिए बिन देह नदी बिन वारी, ऐसे है नाथ पुरुष बिन नारी। शरीर कितना भी सुंदर पर आत्मा नहीं है तो शरीर का कोई औचित्य नहीं है। नदी कितनी भी सुंदर है पर पानी नहीं है तो नदी का क्या है। ऐसे नाथ पुरुष बिन नारी, नारी सर्वांग सुंदरी है पर सुहाग नहीं है तो जीवन में सुख, और सारे सुख तो संसार में मिल नहीं सकते। या सुंदरी सापति न विहीना, यस्या पति सा भवति कुरूपा, यत्र द्वयं तत्र सुतस्य हानि, यत्र त्रयं तत्र दरिद्रता च। पत्नी सुंदर है तो पति सुंदर ही होगा, और पति पत्नी दोनों सुंदर है तो विचार सुंदर नहीं, तन सुंदर है मन सुंदर नहीं होगा। और पति पत्नी का तन सुंदर है मन सुंदर है तो स्वतस्य हानि, संतान का अभाव होगा, और संतान भी है तो तत दरिद्रता च, वहां संपत्ति का अभाव। सारे सुख परमात्मा नहीं देता। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजो सुख वचन सुख नारी, चौथो सुख पुत्र आज्ञाकारी, पंचम सुख घर को वासो, षष्टम सुख राज को पासो, सप्तम सुख हरि भक्त करावे और अष्टम सुख मोक्ष गति पावे। ये सारे सुख किसी भी एक इंसान को कभी नहीं मिला करते हैं, कोई न कोई अभाव तो रहेगा ही रहेगा। रचना ही प्रकृति की, कोई न कोई अभाव तो रहेगा, और अभाव परमात्मा की उपस्थिति के सिग्नेचर हैं। कष्ट, पीड़ा, अभाव, दर्द, ये परमात्मा के अनुभूति के हस्ताक्षर की परमात्मा है। दुर्वासा ने उसकी आंसू पोंछते हुए कहा, बेटी सब ठीक है, आज से 3 महीने बाद पुरुषोत्तम मास आ रहा है, तुम इनका व्रत उपवास करो। पुरुषोत्तम मास का व्रत करने का अर्थ है अनंत बार कार्तिक मास का व्रत कर लिया जाए, वैशाख मास का व्रत लिया जाए, 12,000 साल तक गंगा सागर स्नान कर लिया जाए। जिस गंगा सागर के बारे में कहते हैं और तीर्थ बार बार, वो अनंत बार कर लिया जाए, पर एक पुरुषोत्तम वहां के व्रत साधना के सामने कुछ भी नहीं है। जितने भी महीने वैशाख मास सब कुछ कर लिया दुनिया के सारे, पर इसके सामने कुछ भी नहीं है। मैंने पुरुषोत्तम मास का व्रत किया था और मैंने आक्रोश में आकर कृत्य को पैदा कर दिया था अम्बरीश के भस्म करने के लिए, तो भगवान सुदर्शन चक्र मेरे पीछे लगा दिया था और सुदर्शन चक्र से उसको भस्म कर देता है, लेकिन वह निराश होकर के लौट गया था। मैंने पुरुषोत्तम का व्रत किया था, इसलिए तुम पुरुषोत्तम मास का व्रत करो तो जीवन तुम्हारा धन्य होगा।
कन्या ने कहा, ऋषि पर्वत तुम्हारी सब बात मानने के लिए तैयार हूँ, पर ये बात मुझे समझ में नहीं आती, क्या राम, क्या शिव, क्या अन्य व्रत उपवास, इनका कोई महत्व तो नहीं होता है जो आप बार बार मुझे पुरुषोत्तमास की व्रत की बात कर रहे हो। और दुर्वासा को इससे आक्रोश हो गया। उन्होंने कहा ठीक है, यद्यपि मैं जब किसी पे क्रोध करता हूं तो उसको भस्म कर देता हूं, पर तुम मेरे मित्र मेधा ऋषि की कन्या हो, इसलिए तुम्हें मैं अभिशाप तो नहीं दे इतना बड़ा वो तो नहीं कर सकता हूं, फिर भी मैं तुम्हें अभिशाप तो दूंगा कि तुमने पुरुषोत्तम मास का व्रत का अपमान किया है, इसलिए तुम्हें अपने कर्म का फल भोगना पड़ेगा। और आक्रोश में आकर के वो वहां से प्रस्थान कर लेते हैं बद्री विशाल की तरह करके। और ऋषि के जाने के पश्चात कन्या ने भी अपनी साधना करने के लिए भगवान औरधान की आराधना करने का दृढ़ संकल्प मानस मना करके और साधना के लिए वहां से प्रस्थान करके दत्तचित हो जाती है। देखिए अध्यात्म जीवन में कितनी बड़ी उथल पुथल होती है। बहुत कभी कभी विचार आता है कि जो अध्यात्म जोड़ता है इंसान को परमात्मा के साथ में, वो इंसान से इंसान को तोड़ देता है। क्यों उस अध्यात्म में भी जब हम संत की बात नहीं स्वीकार करते, हमारे मन का अज्ञान ही हम सामने रखते हैं, तो हमें त्रास देखना पड़ता है, पीड़ा देखनी पड़ती है, कष्ट उठाना पड़ता है। और अगर हम बात मान लेते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। और बड़ा विलक्षण उदाहरण प्रदान करके कथा सुनाते हैं आपको। समय भी अपना संकेत की तरफ चल रहा है और हम पूरा प्रयास करते हैं कि समय के मध्य तक हम अपने मन की बात आपके साथ करते हुए आप समय का सम्मान कर लेते हैं। एक वृद्ध पति ब्राह्मण दंपति थे, अपना जीवन चला रहे थे। अब उनका जीवन वार्धक्यता का हुआ तो उनके मन में ये आया कि अगर हमारे घर में बेटे बहू होते तो हमें कुछ करना नहीं पड़ता, हम बैठ के आराम से भजन करते, साधना करते। बहुत लोगों के मन में ये होता है कि भाई कथा में क्यों नहीं आया, अरे सब काम करना पड़ता, घर में बहू होती तो फिर हम आराम से रामधारा छत्री बाग में जाकर के 4 घंटे कथा सुन लेते, 2 घंटे की क्या बात। अब ये नहीं पता कि बहू आने के बाद में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, पर मन है, मन क्या कर, ये काम हो जाता तो ऐसा हो जाता, ये हो जाता ऐसा हो जाता। बहुत लोग ऐसा कह लेते हैं, पर समय बताता है कि क्या होता है बाद में। पुरुषोत्तम मास का व्रत किया, भगवान की कुछ विचित्र से हुई और वहां ब्राह्मण के हाथ में फुंसी हो गई और 2-4 दिन में फुंसी थोड़ी थोड़ी बड़ी बड़ी होते हुए हथेली के अंदर एक छाले ऐसा हुआ और नदी का स्नान करने गई थी, अचानक छाला फूटा, उसमें से मेंढक निकला और एकदम उछल करके और वो कूद रहा है वृद्ध मैया के आसपास। तो वृद्ध मैया ने सोचा मैंने बेटे की आकांक्षा करी, साक्षात पुरुषोत्तम भगवान मेरे यहाँ पर मेंढक बन करके आए हैं, उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। अब वो मेंढक को लेकर साथ आई। अब वो मेंढक साथ में आता, रोज नदी स्नान करता, ये करता, पर मेंढक का शरीर तो पड़ा रहता, उसमें से दिव्य रूप निकलता और अपने स्थान दान करके और अपना कार्य करता था। अब ये बात गांव में इतनी फैल गई, वो बिल्कुल पुत्र तो नहीं मानती थी मेंढक को भी, और बड़ा उछल कूद होती थी और बड़ा। अब सारे गांव में चर्चा हो गई, मेंढक वाली बुढ़िया, मेंढक वाली बुढ़िया, मेंढक वाली बुढ़िया के नाम से प्रसिद्ध हो गई। उसको मेंढक के अंदर बड़ी श्रद्धा आस्था, पर मेंढक का शरीर तो पड़ रहा था, उसमें दिव्य रूप निकल के स्नान करता था। अब ये बात जहां नदी किनारों के पास सामने एक राजा रानी का महल, वहां पर राजकन्या ने यह दृश्य देखा कि मेंढक का सही तो रहता है, उसमें से दिव्य एक युवा पुरुष निकल के स्नान करता है और वो उसको आकर्षण का विषय बन गया। तो मन ही मन संकल्प कर लिए कि मेरा विवाह होगा तो उसी मेंढक से होगा, बाकी से नहीं होगा। अब राजा रानी कई अच्छे राजा राजकुमार देखे, कई सुंदर सुंदर राजकुमार संपन्न, पर वो कभी स्वीकार नहीं करती। उसने कह दिया मैं शादी करूंगी तो मेंढक से ही करूंगी, बाकी नहीं करूंगी। तो राजा रानी का पागल हो गया, मैं मेंढक से कोई शादी करता है, तो राजकन्या है, अब जो हूं सो मेरे को तो अब उसको मालूम था कि क्या है क्या नहीं।
तो राजा एक दिन बुढ़िया के पास गए कि तुम्हारे मेंढक से मेरी राजकन्या शादी करना चाहती है। बुढ़िया ने सुना और राजा की तरफ देखा कि आप क्यों मजाक कर रहे हो मुझ गरीब ब्राह्मणी का, मेंढक मेरा बेटा है जरूर, ये सब कुछ है, लेकिन इसके साथ शादी, अब वो तो मेंढक है, वो तो कुछ कमा खाता नहीं है, तो तुम्हारी बेटी का भी भार मेरे पर होगा, मैं कहां से कुछ कमा खिलाऊं, क्या करूंगी मैं। बोले व्यवस्था तो हम सब कर देंगे, लेकिन उसकी जीद है, ऐसा है वैसा है, और तुमको तो करनी ही पड़ेगी। और सौदा पक्का कर गए, ये शादी सगपन की पक्का, और ये शादी कल शाम को आके हम शादी करेंगे, आप मेंढक को ले आना और हम शादी करेंगे। ये बात सारे गांव में फैल गई। मेंढक ऐसा उछला कुदरा कि बस कि अब तो शादी हो रही है मेरी शादी हो रही है, मेरी शादी राजकन्या से, मेरी शादी राजकन्या से। और वृद्ध मैया ने ब्राह्मण ने देखा, अरे मेरे बेटे की शादी, बेटे को कितनी खुशी हो रही है, राजकन्या से शादी हो रही है, मेरे बेटे मेरा है तो मेंढक पर शादी राजकन्या से हो रही है। अब ये सारे गांव में चर्चा हो गई, लोगों ने को अरे साहब मेंढक से राजकन्या की शादी हो गई। अब आप जानते हो दुनिया के अंदर जब असाधारण कोई काम होता है, आश्चर्यजनक दांतों तले अंगली दबाने वाला काम होता है, तो वो एक सीरियल होती है, और ऐसी सीरियल लोग उमर घुमर करके देखते, ऐसी पिक्चर उमर घुमर कर देखते। बहुत साल पर एक पिक्चर निकली थी सुपात्र बिन्नी, तो मैं सत्संग कर रहा कहीं, तो वो ढेर सारी माता मैंने जा रही थी, मैंने कहाँ जा रहे हैं आज ये, बोले ये पिक्चर जा रहे हैं। कौन सी पिक्चर है, बोले सुपात्र बिन्नी। मैंने कहा घर में सब कुपात्र है क्या, ये पिक्चर में सुपात्र बिन्नी देखने जा रहा तो घर में कुपात्र बिन्नी है क्या सब, बोले नहीं पिक्चर अच्छी सुपात्र बिन्नी। तो कभी कभी ऐसी स्थिति में लोगों का ज्यादा आनंद ज्यादा आता है। अब दूसरे दिन शाम को शाम मेंढक को लेकर के ब्राह्मणी पहुंची और राज साई ठाट के साथ उसका विवाह हुआ राजकन्या का। और सारे गांव के लोगों ने कहा, और गजब गजब की बात है भाई, राजकन्या ने मेंढक के साथ शादी कर ली, आश्चर्य की बात। अब मेंढक से शादी हो गई तो राजकन्या ने मेंढक से कहा, हे परमपिता परमात्मा, जो रूप में रोज देखती थी वो रूप अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर मेरी इज्जत का सवाल, मेरे माँ बाप की इज्जत का सवाल हो जाएगा, आप कृपा करो। वो देख के ही मैंने दृढ़ निश्चय किया है कि मैंने आपके साथ शादी करूंगी। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, तुम्हारे माता पिता से कहो कि ये 2 दिन के बाद पुरुषोत्तम मास का व्रत संपन्न हो रहा है, पूरे गांव के अंदर ब्राह्मण भोज करवाए, व्रत उपवास करे, जितने दिन बचे उसका, उसके बाद अपने आप आपको चमत्कार मिल जाएगा। उन्होंने अपने पिताजी से कहा। ये सुनते ही राजा बड़े प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर उन्होंने पूरे नगर का ब्राह्मण भोज, पूरे नगर का भोज किया। इतना विशाल भंडारा, इतना विशाल कार्यक्रम किया, और खूब स्वर्णदान, रजतदान, गोदान, गजदान, खूब दान पुण्य किया। और इधर स्नान करने के लिए गए, वो मेंढक भी साथ में टर करता हुआ वहां पे पहुंचा, और वहां पर क्या देखते, जैसी नदी में स्नान किया, डुबकी लगाई, और अंदर से 20 वर्ष का सुंदर सुडोल भगवान का दिव्य रूप धारण करके, और सुंदर 20 वर्ष के नौजवान के रूप में भगवान पुरुषोत्तम प्रकट हो गए। उनके साथ उस कन्या का विवाह बड़े ठाट के साथ में, राजा भी कृतार्थ हो गए। आश्चर्य सारे नगर में ये बात फैल गई, अरे जिसको पर मैडम मान रहे थे भगवान पुरुषोत्तम का ही वह दिव्य पावन स्वरूप था। अब इसमें भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जर्रे जर्रे वे पत्ते पत्ते में देखी झांकी, किसी आंख वालों ने पहचान की। उस मेंढक में भी भगवान की झांकी का दर्शन राजकन्या ने आंख वालों ने पहचान की। ओ भगवान की बड़ी अद्भुत कृपा, ये लीला अपरंपार है भगवान की। कथानक खाली कथानक नहीं है कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तुम्हारे पास विवेक नहीं और वो ज्ञान नहीं, वो दिव्यता नहीं है, वो शक्ति नहीं है जो परमात्मा की लीला को पहचान सको। ये तो समय बताता है, जिसके जीवन में ये सब कुछ होता है उन्हें इस बात का पता चलता है। तो इस तरह के अद्भुत कथानक साधक के हृदय के अंदर विश्वास को प्रबल बनाते हैं, और साधना प्रबल जब बनती है तो साध्य की कृपा से जीवन धन्य हो जाता है। ऐसा हमारी शास्त्रों का पावन कथन है। आप सबके प्रति बहुत बहुत मंगल कामना। राम 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 राम।
राम 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 ओम विश्वानि देव सवितर्दरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति शांति बोलिए सच्चिदानंद बोलिए स्वामी जी श्री रामचरण जी सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व गौ माता की गौ हत्या भ्रूण हत्या भारत माता की राम राष्ट्र धर्म की बोलो राम जी राम राम महाराज बोले पुरुषोत्तम भगवान।